So, as promised, let's talk about time management. How not to waste time. पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि why do we waste time? See, there are various reasons. One of them is self-sabotage. Self-sabotage जो होती है वो एक subconscious behavior pattern होता है जिसके तहत आप कई सारे reasons जो आप consciously acknowledge भी नहीं करते उनकी वजह से आप अपने आप को you are holding back. In a way, you are preventing any future damage जो कि बहुत बड़ी हो सकती है by not doing anything at the moment. तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लो सेल्फ एस्टीम, फियर ऑफ सक्सेस, लैक ऑफ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस या कोई भी रोल मॉडल नहीं है आपका, आप हमेशा से नेगेटिव माइंडसेट में रहे हैं। जो भी इसका रीज़न है, प्लीज़ डू नॉट सेल्फ सैबोटाज। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आधे घंटे बाद कर लेंगे, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना। सो हाउ डू यू deal with procrastination? You have to understand that sometimes action comes before motivation. Do not wait for motivation. Do not fall into that trap कि मैं मुझे अभी मन नहीं है बट आपको पता तो है ना कि आप एक्स वाई जेड चीज़ करेंगे तभी आप ए बी सी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. सो just keep it in your mind that action sometime it precedes motivation. Do not wait for motivation. कोई मुहूर्त मत निकालिए. नेक्स्ट थिंग इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक. नहीं हो पाएगा, मैं एक दिन में 6 पेपर मॉक नहीं लगा सकता, मैं 12 घंटे नहीं पढ़ सकती, मैं फ़ोन ऑफ नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी ये आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक है, दिस इज़ समथिंग विच यू आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग योर सेल्फ एंड यू आर बिलीविंग. सो प्लीज़ चेंज योर इनर डायलॉग. से समथिंग एल्स टू योर सेल्फ. मैं 5 पेपर नहीं लगा सकता की जगह यू कैन जस्ट से टू योर सेल्फ दैट टुडे आई स्टार्ट विद 2 पेपर्स, टुमारो आई बी डूइंग 3, और मैं 5 दिन बाद 5 पेपर लगा दूंगा. सो चेंज योर इनर डायलॉग. नेक्स्ट थिंग इज़ परफेक्शनिज्म. बेस्ट और वर्स्ट, ऑल और नथिंग, एकदम एक्सट्रीम थिंकिंग कि या तो मैं 15 घंटे पढ़ूंगी या फिर मैं 15 मिनट भी नहीं पढ़ूंगी. तो ऐसे सिचुएशन में परफेक्शनिज्म को छोड़ दीजिए. अगर आप सुबह उठे हैं और आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया है, डजेंट मीन कि आप बाकी के 23 घंटे और वेस्ट कर दें. प्लीज़ डू नॉट लिव इन एक्सट्रीम्स. मेक मीनिंगफुल चेंजेस. आपने अगर 8 घंटे का प्लान बनाया था, नो प्रॉब्लम, 7 आवर्स में करिए उसे. परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागिए. आप हर चीज़ में परफेक्ट ऑब्वियसली नहीं हो, नहीं तो आप ये समझ पाते कि परफेक्शनिज्म इज अ मिथ. चलिए, तो मीनिंगफुल चेंजेस, छोटे चेंजेस कर सकते हैं. अगर आपको ये लगता है कि या तो मैं बिल्कुल 5 बजे उठ जाऊँगा या फिर मैं उठूँगा ही नहीं, अब तो 6 बज गए तो अब उठ कर क्या ही होगा, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट you have the ability to create things and replan and re-execute everything. तो प्लीज़ perfectionism के पीछे मत भागिए. Use your willpower and creativity and all of your resources wisely. Time being the paramount of all. तो आप मैनेज कैसे करेंगे टाइम? पहले बात तो आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आपके टाइम यूसेज के पैटर्न क्या है. आप किस टाइप के मेंटल ट्रैप्स में फंसते हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, तो अगर मैं 8 बज के 2 मिनट हो गया तो मैं 8 बज के 15 मिनट से पढ़ूंगी. अगर आज 8 बज के 17 मिनट हो गया तो मैं 8:30 से पढ़ूंगी. ये एक मेरा टाइम बर्बाद करने का पैटर्न था जो मैंने खुद को एनालाइज करके समझा. ये एक मेरा मेंटल ट्रैप था. एंड हाउ डिड आई ओवरकम इट? आई टुक अ एनोलॉजी कि भाई जैसे टेम्पल रन गेम में हमें हेड स्टार्ट मिलता है, उसी तरह मुझे ये 13 मिनट का हेड स्टार्ट मिल गया है. तो मैं टेबल से नहीं उठती थी कभी भी. अगर 8 बज के 2 मिनट पे मैं टेबल पे बैठी हूँ और मैंने सोच भी लिया है कि मैं 8:15 से पढ़ूंगी, देन वो 13 मिनट 12 मिनट आई यूज टू जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, लुक एट द सिलेबस, डू एनीथिंग, प्रिपेयर करना टेबल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, बट मैं टेबल से उठती नहीं थी. दैट सेव्ड मी आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ वेस्टेड टाइम. कोई मेरा बर्बाद हो जाता बहुत सारा टाइम, बट वो बच गया सारा. तो थोड़े रियलिस्टिक मेजरेबल गोल्स बनाइए अपने लिए जो आपके क्लियरली डिफाइंड हो. रियलिस्टिक मैं क्यों कह रही हूँ? आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू मेक द सेम मिस्टेक जब हम अपने आप को ओवर बुक कर लेते हैं. अगर हमें लगता है कि हम 12 घंटे पढ़ना है तो हम 13 घंटे का प्लान बना लेते हैं. वो एकदम रियलिस्टिक नहीं होता है. ब्रेक्स भी होने चाहिए प्लान में आपके. मीनिंगफुल चीज़ें होनी चाहिए. और सिर्फ गोल्स नहीं होने चाहिए, गोल्स की प्रायोरिटीज़ भी होनी चाहिए. अगर आपने 4 गोल ऐसे लिख लिए हैं कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे फ़ोटोकॉपी कराना है, मुझे रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है, ठीक है, दीज़ आर ऑल्सो गोल्स, बट व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी?
You should respect your own time and you should make your priorities very clear. So ये 2-3 चीज़ें माइंड पे रखने के बाद आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करिए, इवैल्यूएट करिए और चीज़ों को रीसेट करते जाइए, परफेक्शनिज़्म के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप ऐसा करते हैं एंड इफ़ यू स्टिक टू अ शेड्यूल, ट्रस्ट मी, सब आराम से आप जितने भी ट्रैप्स में फँसे हुए हैं वहाँ से बाहर आ जाएँगे। एंड ऑल प्लान्स आर गुड प्लान्स इफ़ यू सी इट थ्रू। तो प्लान से बने रहिए प्लान के साथ और प्लान को रियलिस्टिक बनाइए, प्रायोरिटीज़ को सेट करिए। हम प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करेंगे? प्रायोरिटीज़ को सेट हम आइज़नहावर जी ने बहुत अच्छा डिसीजन मैट्रिक्स बनाया है, उसको यूज़ करके करेंगे। क्या इम्पोर्टेंट है या क्या अर्जेंट है? 2 पैरामीटर्स से हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। कोई भी चीज़ हो सकता है इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो। जैसे अगर आपके पास यूपीएससी का फॉर्म फिल करना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट एज़ वेल एज़ अर्जेंट। यू शुड इमीडिएटली डू इट। इफ समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, देन यू शुड शेड्यूल अ टाइम टू डू इट। उसको दिमाग में मत रखिए कि ये रह गया, ये बच गया। उसके लिए कोई टाइम शेड्यूल कर लीजिए। जैसे आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या वर्कआउट करना चाहते हैं, डोंट कीप इट इन योर माइंड। मेक अ टाइम, मेक अ शेड्यूल, वो टाइम अलॉट कर दीजिए और उसी टाइम पे उस चीज़ को कर लीजिए। अर्जेंटली नहीं है तो अभी तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है और अभी तुरंत परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कोई फ़ोन कॉल है, आ रहा है, आपको फ़ोन उठाना है या नहीं उठाना है, देन ईदर यू कैन डेलीगेट इट टू समबडी एल्स और यू कैन पोस्टपोन इट, क्योंकि वो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उतना ज़्यादा, कह सकते हैं। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो एलिमिनेट दैट थिंग। टाइम पास टाइप की जो भी चीज़ें हैं, 1 घंटे का दोपहर का नैप, अगर आप रात में 8 घंटे सो रहे हैं, एलिमिनेट इट। जो भी आपको टाइम पास लगता है, तो आप जो भी अपने गोल्स सेट करते हैं, उसको आप ये देखिए कि इस मैट्रिक्स में किस जगह पे वो फिट हो रहा है। डू में हो रहा है, डिसाइड में हो रहा है, डेलीगेट में हो रहा है या डिलीट में हो रहा है। अकॉर्डिंगली प्लान योर डे। यू विल स्टार्ट टू रियलाइज़ कि कौन-सी चीज़ें थी जो आपका मेंटल स्पेस भी उतना ही ऑक्यूपाई कर रही थी और आपका टाइम तो वेस्ट वो कर ही रही थी। तो दिस विल हेल्प यू बोथ वेज़। इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल ऑल्सो सेव योर मेंटल स्पेस, तो आप बहुत एफिशिएंट हो जाएँगे अपनी प्रिपरेशन में। सो आई विल एंड इट ऑन दैट।